अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं CIA कैंट में, जहां पर 3 ऐसी ख़वातीन को गिरफ़्तार करके लाया गया है CIA कैंट की जानिब से। अगर बात की जाए फैसल शरीफ की तो DSP CIA फैसल शरीफ ने एक टीम तश्कील दी थी जिन्होंने जो है वो 3 ख़वातीन को गिरफ़्तार किया। ये ख़वातीन कोई और नहीं, बाकायदा ये वही ख़वातीन है जिन्होंने डिफेंस के इलाका में वारदात के दौरान मर्डर भी किया था। घर में जो है वो काम करने वाला एक 65 साला जो काम करने वाला था वहाँ पे मज़ारा, उसको जो है वो गला दबाकर कत्ल कर दिया। तहाल जो है वो फौरी तौर पर CCP लाहौर समेत IG पंजाब ने इसका नोटिस लिया और मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। मुलजमान की अगर बात की जाए तो मुलजमान जो है वो इतनी शातिर थी कि उन्होंने पहले अपने घर के जो है वो कैमरे सारे जो बंद किए, उस कोठी के जहाँ पर यह वारदात की गई थी बाकायदा तौर पर जो वारदात के दौरान वहाँ पर घर का जो मुलाजिम मौजूद था उसको जो है वो अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश की। तहाल जो है वो बाद में उसका गला दबाकर उसको जो है वो कत्ल कर दिया और वहाँ से लाखों रुपए मालियत का जेवरात और नकदी, जिसमें जो है वो डॉलर भी थे, पाउंड भी थे और पाकिस्तानी करेंसी भी मौजूद थी, जिसको जो है वो वहाँ से चोरी करके वारदात के दौरान ले गए और जाती बार ये कत्ल करके चले गए। मुलजमान क्या कहती हैं और इसके अलावा पुलिस अफसरान क्या कहते हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ चलिए। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर मुद्दई मुकदमा भी मौजूद है जिन्होंने एक FIR करवाई थी, जिनके घर में ये वारदात हुई थी और बाकायदा वारदात के दौरान जो है वो एक काम करने वाले जो इनके मुलाजिम थे उनको भी ख़वातीन की जानिब से जो है वो गला दबाकर कत्ल कर दिया गया था। मनीर भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कोहिनूर न्यूज़ को टाइम देने का। वकूए के हवाले से बताएं, कौन सा वो मनहूस टाइम था, कौन सा वो दिन था जब आपके मोबाइल पर कॉल आई कि आपके घर के अंदर जो है वो एक शहरी की हलाकत हो गई है। हलाकत करने वाला कोई डाकू नहीं बल्कि डाकू रानियाँ थी, क्या कहेंगे? ये तकरीबन 3-3:15 के करीब का वाक़या है। जब मुझे कॉल आई है तो मैंने तकरीबन 3:30 बजे CCP साहब लाहौर को मैंने उनको फ़ोन पे इतला दी और उसके बाद जो है मैं कोर्ट से जब तक घर पहुंचा तो उस वक्त तक पुलिस जो है वो घर पहुंच चुकी थी। तो उसके बाद जो है पुलिस ने बड़ा अच्छा रिस्पांस किया और मुलजमान को ट्रेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और मैं समझता हूँ इस हवाले से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पंजाब पुलिस का और ख़ास तौर पे CIA की टीम का, जिन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस करके हमारे मुलजमान को ट्रेस किया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ख़वातीन जो थी वो देखने में तो लगता है जैसे कोई अनपढ़ हैं, लेकिन जब उन्होंने कैमरे की तारें उतारी, बाकायदा तौर पर DVR को भी उतार के साइड पर रख दिया ताकि हमारी रिकॉर्डिंग ना आ सके, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ख़वातीन जो थी वो क्या चोरी की महारत रखती थी या जो आपके घर का मुलाजिम था उसके साथ इनकी कोई सेटिंग थी, कुछ साजबाज थे ये लोग? मेरे ख्याल में तो ये इनकी महारत है, ये क्रिमिनल लोग हैं और बड़ा चाबकदस्ती से इन्होंने सारा काम किया और दरवाजे तोड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने अपने टारगेट सेट किए होते हैं और इस लिहाज से वो बड़े एक्सपर्ट्स थी और बड़ा क्विक टाइम में उन्होंने ये सारा काम किया। 3 दरवाजे तोड़े, फिर 3 अलमारियाँ तोड़ी और फिर उसके अंदर चीज़ों की पूरी जामा तलाशी करके सारा जो है वो चीज़ें उठा के ले गए। अच्छा भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि घर के अंदर वारदात कितने की हुई थी, अभी पुलिस ने कितने पैसे बरामद किए? जी, घर के अंदर जो वारदात हुई है उसमें हमने सारे आर्टिकल्स FIR के अंदर लिखवाए, उसमें काफ़ी रिकवरी हुई है और काफ़ी अभी बाकी है। अभी रिकवरी करना बाकी है। तो CIA पुलिस ने जो है वो इनको 24 घंटों में गिरफ्तार किया है। बाकायदा पुलिस ने जो है वो बड़ी महारत से जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए इनकी गिरफ्तारी में अमल में लाई है और आप इस केस के मुद्दई हैं और बाकायदा तौर पर आप सीनियर वकील भी हैं और जो आपका हाई कोर्ट से भी ताल्लुक़ है, वहाँ के आप ओहदेदारान भी हैं और दीगर चीज़ें भी जो है वो उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। लेकिन ख़वातीन के साथ आप समझते हैं कोई ऐसा मर्द भी इनके साथ साजबाज हो सकता है जो घर के अंदर वारदात करवाने के लिए इनको टिप दे सकता है? देखिए जी, मैं इस वक्त फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता, ये सारी इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं। ये इन्वेस्टिगेशन अभी ये करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें यकीनी बात है सामने आ जाएंगी। रिमांड अभी इनका लिया जाएगा तो सारी बात है उसमें ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगर जो ख़वातीन से कत्ल हुआ है आपके घर के अंदर जो मुलाजिम था, आपके पास कितनी देर से वो मुलाजिम था? तकरीबन 2-2.25 साल से हमारे पास। तो लाहौर से उसका ताल्लुक था या किसी गाँव? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। उनके लवाकीन की जानिब से अब क्या कहा जा रहा है कि जो कत्ल हुआ है उनके लवाकीन भी आपके साथ इस मामले में इनको गिरफ्तार करने में शाना बिशाना है? यकीनी बात है, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी कामयाबी से वारदात ट्रेस आउट हुई है
तो ये टीम वर्क है, सारे मिलके उसको करेंगे और इंशाल्लाह ताला हमारे वकला जो हैं इस मुकदमा को इंशाल्लाह ताला हमारे भाई हैं इरफान याद बाजवा साहब, मेंबर पंजाब बार काउंसिल, क्रिमिनल के ट्रायल के बड़े एक्सपर्ट हैं, वो उनकी सरपरस्ती में हम फराद अली शाह साहब हमारे फार्मर मेंबर पंजाब बार काउंसिल, वो इस ट्रायल को देखेंगे और इंशाल्लाह ताला इनको करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे। मैं बाजवा साहब की जानिब चलूँगा, आप मुझे थोड़ा सा बताएं, आप सीनियर वकील हैं, आप ऐसे केस जो है वो डील करते रहते हैं, ऐसे केसेस में जो है वो मुलजमा या मुलजम को कितनी सज़ा हो सकती है? देखें, सज़ा जो है वो तो स्टैचू में मेंशन होती है, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट उसको लेशर पनिशमेंट देती है या उसको हीनियस क्राइम की सूरत में मैक्सिमम पनिश करती है। ये केस अगेंस्ट सोसाइटी है, ये क्राइम जो है ना जी, ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है और इसलिए इसमें जितनी भी सज़ा होगी, जितनी एविडेंस कलेक्ट हो गई है, मैं समझता हूँ कि उस पर प्रोसिक्यूशन इंशाल्लाह अपने एक अच्छा केस पेश करेगी। आप बतौर लायर साहिल को इंसाफ दिलवाते हैं, ये तो आपके घर की अपनी बात है, क्या अदालत की जानिब से आपको भी इंसाफ मुहैया किया जाए? देखिए, मैं समझता हूँ हमारे लिए एक प्रिविलेज ज़रूर है कि हम एडवोकेट हैं, लेकिन हम आम शहरी भी हैं और जिस तरह ट्रीट करती है कोर्ट आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, वो एक फेयर ट्रायल होगा इंशाल्लाह ताला और उसमें उस फेयर ट्रायल आप सबको नज़र आएगा और उसके अकॉर्डिंगली जो नतीजा होगा इंशाल्लाह उसको सराहा जाएगा। इंशाल्लाह उसको सराहा जाएगा। 3 मुलजमान जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजमा के हवाले से अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो है वो कैमरों की तारें उतारी गई, DVR उतारे गए, दीगर जो है वो पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए तीनों मुलजमान जो है वो गिरफ्तार किए और बाकायदा तौर पर जो है वो मुद्दई मुकदमा का भी कहना था कि कानून के मुताबिक जो इनको सज़ा दी जाएगी वो हम काबिल कबूल करेंगे। बाकायदा तौर पर जो ऐसी वारदात करने वाली ख़वातीन होती है, ये घर के किसी भी मुलाजिम को जो है वो बाकायदा तौर पर अपने हुस्न के जाल में फंसाती है। जिस तरह से खातून बता रही थी कि जो हमने पहले मुलाजिम को जो है वो कमरे में ले जाकर उनके साथ गपशप की, फिर उसके बाद जो है वो हमें मौका मिला तो हमने तमाम कैमरों की तारें उतारी, उसके साथ जो है वो उसका उसी के जो है वो रस्सी के साथ जो है उसका गला दबाकर उसको कत्ल किया और वहाँ से फरार हो गई। लेकिन CAA कैंट ने बड़ी महारत के साथ 24 घंटों में जो है वो 3 मुलजमा जो खातून थी उनको गिरफ्तार कर लिया है। मजीद भी जो है वो थानेदार से भी बात करेंगे और पुलिस अफसरान से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ 3 मुलजमा के साथ जिन्होंने घर के अंदर वारदात के दौरान ना सिर्फ वहाँ पर लूटमार की, बाकायदा तौर पर घर के मुलाजिम को गला दबाकर कत्ल भी किया। सबसे पहले चलेंगे एक मुलजमा की जानिब जो घर के अंदर दाखिल हुई थी। आप मुझे अपना नाम बताएं। बिस्मा। बिस्मा, कहाँ रहती हैं आप? मारना वाले बेटियाँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि जो वारदात घर के अंदर की गई है, जिस तरह से आपने वारदात की, CCTV कैमरे बंद किए, उसके बाद आपने घर में मुलाजिम का जो कत्ल किया था, तमाम वाक़या क्या था? जी, उसने खुद ही कैमरे बंद किए थे और उसने बुलाया था और हम ऊपर गए हैं, उस अपने कमरे में ले गए हैं। ठीक है, कमरे में ले जाके मुझे मतलब हम वारदात के ज़रिए से गए थे, कोई ऐसी बात नहीं थी और उसने गंदी गंदी हरकतें शुरू कर दी। उसके मतलब मैंने उसको बांधा और उसको मैंने मार दिया। ठीक है, और वारदात करके फ़रार हो गए और पुलिस ने 24 घंटे में हमें ढूंढ लिया। कितने की वारदात थी? आपने कोई पैसे, कोई पाउंड, कोई डॉलर गिने तो होंगे? जी नहीं, बाहर की थोड़ी सी करेंसी थी, थोड़ी सी थी और कुछ जेवरात थे और कुछ नहीं था। हम इस घर के अंदर वारदात करने का प्लान आपका पहले से था या किसने आपको टिप दी थी? जी, मुझे ये जो है मरीन ने नंबर दिया था और बाबे के साथ फ़ोन पे बात होती थी और उसके बाद कुछ नहीं, बस वैसे बात होनी शुरू हुई है तो बाबे ने हमें बुलाया तो कैमरे बंद करके हम ऊपर गए हैं। इन्होंने खुद ही कैमरे बंद कर दिए हैं, बाबे ने खुद ही कैमरे बंद करके खुद ही कहा कि आज जो कैमरे बंद है, घर में कोई नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो बाबा था जिसको कत्ल किया गया है, उसके साथ आपकी टेलीफोन पर कितनी देर से गपशप? तकरीबन कोई 9-10 दिन से, कभी होती थी कभी नहीं होती थी। फिर आपने मौका मिला तो उस घर में चली गई? जी। उस घर के अंदर वो मुलाजिम अकेला था? जी, अकेला था। आपको नहीं पता था कि ये वकील साहब का घर है? जी नहीं, मुझे नहीं पता था। फिर वारदात के बाद आप किधर गई? वारदात के बाद मैं अपने घर गई थी सीधा। मनामाला में? जी। फिर पुलिस ने कितनी देर में गिरफ्तार किया? तकरीबन 24 घंटों में उन्होंने पकड़ लिया था। अब जो कत्ल किया है उसका पछतावा तो है कि नहीं? जी, क्यों नहीं है। अमरीन जो है, अमरीन की तरफ चलेंगे। जिस तरह से इन्होंने बताया कि अमरीन ने जो है ये वारदात करवाई थी, आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है असल? अमरीन। ऊंची बोले जरा। अमरीन। अमरीन, अमरीन, सारा वाकया क्या है?
वाकया कुछ नहीं, मैं डिफेंस में काम ढूंढ रही थी, काम के चक्कर में मुझे नहीं मिला। सकीना है नाम की औरत, उसने मुझे एक बाबे से मिलवाया था, कहती थी ये नंबर है, बाबे को दे दो, आप अपना काम जो ये आपको ढूंढ के दे देंगे, और लड़कियों को अक्सर लगाते करते हैं। तो उस लिए 2-3 दफ़ा इन्होंने मुझे फ़ोन भी किया है कि यहाँ जी का काम है, ये होगा, मैं कहा नहीं किया। फिर बाबा ने जैसे जैसे अपनी हरकत बताना शुरू की मुझे, एक दफ़ा उसने मुझे चावल भी दिए थे, आटा भी दिया था, तो मुझे थोड़ा करने लगा था, तो ऊपर से उनके बाजी आ गई, बाजी की आवाज़ आ गई, तो उन्होंने मुझे जल्दी जल्दी निकाल के मुझे घर भेज दिया। अमरीन, मुझे ये बताओ कि कितनी देर से घरों में काम कर रही हो? इससे पहले भी क्या आपने इस तरह की चोरी डकैती की वारदातें की? नहीं, ये फर्स्ट टाइम थी, पहली दफ़ा थी, वो पहले कभी कहीं नहीं किया ऐसा काम मैंने। तो प्लान के मुताबिक क्या तय पाया गया था, कितना कितना हिस्सा लेंगे? नहीं, हिस्सा हमने कुछ बांटा नहीं था, वो जो सारा कुछ था वो आपके सामने ये बार टेबल पे रखा, और कुछ नहीं था हमारे पास। चलिए जी, मेरे साथ तीसरी मुलज़िमा यहाँ पर मौजूद, उनकी जानिब चलेंगे। आप इस वारदात के हवाले से बताएं, आपका इतने में कितना किरदार है? ये इमरीन के जानने वाले थे, मेरे नहीं, और मुझे। आप साथ तो गई थी ना? जी, मैं साथ गई। अगर इमरीन के जानने वाले थे तो आपको उन्होंने बताया था कि हमने घर में वारदात करनी है, वारदात का बता के लेके गए हैं, आपको कहीं नौकरी पे रखवाने का नहीं लेके गए, बाकायदा बताया गया था नाजरीन, बाकायदा तौर पर बताया गया था कि घर के अंदर डकैती की वारदात करनी है, और मुज़ाहमत पर इन्होंने जो है वो उसका गला दबाकर उसको कत्ल कर दिया। ताहाल वारदात के हवाले से बताएं कि फिर क्या हुआ? जी, हम तीनों गए थे, तो वो अंकल ने बंद कर दिया था कैमरे, तो हम ऊपर चले गए, तो उसके बाद उसको दवाई पिलाई है, तो दवाई पीने से वो नहीं बेहोश हुए। तो फिर दवाई किसने पिलाई थी? दवाई उसने खुद ही पी थी, चाय में डाली थी। ठीक है, उसके बाद वो बेहोश हो गया और आपने वहाँ से वारदात की? जी, फिर हमने। कितनी देर में गिरफ्तार हो गए? 24 घंटे में। 24 घंटों में पुलिस की जानिब से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और 3 मुलज़िमा ये मेरे साथ मौजूद हैं। बिस्मा की अगर बात की जाए तो सबसे जो टॉप प्रायोरिटी पे देखा गया था, पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था, और बाकायदा इसके साथ 2 इसकी सहेलियाँ थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया, और अभी तक पुलिस ने जो है वो लाखों रुपये की रिकवरी कर ली है। लेकिन ख़ासकर देखा जाए तो ख़वातीन जो है वो आज भी रिमांड पर है, और मज़ीद इनसे जो है वो वारदातों की और रिकवरी की तवक्कुआत भी की जाती है। जिस तरह से फैसल शरीफ DSP कैंट जो है वो तैनात हुए हैं, उनको CCPO लाहौर की जानिब से टास्क दिया गया था कि मुलज़िमा को जो गिरफ्तार करें, और इनको जो है वो 24 घंटों में गिरफ्तार करके इनसे जो है वो जेवरात और नकदी भी बरामद कर ली गई है। मजीद इनसे जो है वो रिकवरी की तौक़ात भी की जा रही है। नदीम शाह जो सब इंस्पेक्टर इस केस के मुद्दई जो है वो IO हैं, तफ्तीशी हैं, उनकी जानिब चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि तमाम मामला कैसे हुआ था और किस तरह से इनको गिरफ्तार किया था। लेकिन मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ IO के साथ, जो कि CIA कैंट में तैनात हैं, जिन्होंने इस गैंग को गिरफ़्तार किया है, जिन्होंने बाकायदा तौर पर कोठी के अंदर ज़बरदस्ती घुसकर ना सिर्फ वारदात की, बल्कि जो घर के अंदर खानसामा था, जिसको नौकर कहा जाता था, उसको भी जो है वो कत्ल किया। नदीम शाह की जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे। शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कोहिनूर न्यूज़ को टाइम दिया, और आज की कार्रवाई के हवाले से देखा कि काफ़ी बेहतरीन कार्रवाई थी। आपके मुखबिर ख़ास ने बड़ी अच्छी इतला दी, और बाकायदा तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी को बुरे कार लाते हुए आपने 3 मुलज़िमा जो है वो गिरफ़्तार की है। कौन सा दिन था, कौन सा टाइम था जब 1-5 की कॉल होती है कि कैंट के इलाका में इस तरह से डकैती की वारदात हुई, और जाए वकूआ पर पहुँचते हैं? क्योंकि आप बड़े मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं, इससे पहले भी आपने बहुत सारे बड़े बड़े गैंग्स पकड़े हैं, उनको जेल भिजवाया है। जब मौका वारदात पर पहुँचते हैं तो क्या आपको नज़र आता है कि क्या हुआ यहाँ पर? जब हम मौका पर पहुंचे तकरीबन 2-3 बजे का टाइम था। दिन कौन सा? दिन 2-3 दिन पहले की बात है। ठीक है। वहाँ पे हम देखते हैं कि सामान बिखरा हुआ है, एक उनका जो शेफ था उसकी लाश पड़ी हुई है। मौका मुलाजा किया जाता है, हम समझते हैं कि कोई गैंग आया और किसी गैंग ने वारदात कर दिया, मर्दों ने। क्योंकि आपने ज़्यादातर तो मर्द गिरफ्तार किए हैं, क्योंकि इस तरह की वारदातें दौरान वारदात शहरी को कत्ल करने वाली मर्द हजरात करते हैं। आपके ज़हन गुमान में था कि ख़वातीन भी इस तरह से कर सकती हैं? ये हमारे जहन में नहीं था कि इतनी बड़ी वारदात औरतें कर सकती हैं। जब हमने रिकॉर्ड लिया है, CDR और सारा रिकॉर्ड चेक किया है मकतूल का, उसके बाद जब हम इन्हें गिरफ्तार किया है तो पता चला कि ये खातीन है। कितनी ख़वातीन अभी गिरफ्तार है? 3 है, इन तीनों ने किया। तो जो मुद्दई मुकदमा थे वो मेंबर बार कौंसिल थे, हाई कोर्ट के थे, क्या थे? वो हाई कोर्ट मेंबर पंजाब बार है, मुनीर पट्टी साहब, उनका घर था।
उनका घर था ये। और जब वहाँ पे 15 की कॉल होती है, पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाकर देखते हैं एक डेड बॉडी मिलती है। लेकिन ख़वातीन के हवाले से ये कहा जा रहा है, जो कि आपने मुलज़मा गिरफ़्तार किया है, कि हमारा उस बंदे के साथ बज़रिया टेलीफोन भी 8-10 दिन से रब्ता था। वो बंदा इनको सड़क पे मिला है, वहाँ पे उसने अपना नंबर दिया, इन्होंने अपना राब्ता बना लिया है। इनकी नीयत ही डिकेटी थी उसका। ये यानी कि नाजरीन, जिस तरह से ये ऐसी ख़वातीन जो पोश एरिया में फिरती हैं, डिफेंस जैसा एरिया हो या गुलबर्ग जैसा एरिया हो, तो वहाँ पर घर के मुलाजमीन से इनकी सलाम दुआ शादी होती है, फिर उनको अपने हुस्न के जाल में ये लोग फंसा लेती हैं, उनका मोबाइल नंबर लेती हैं, पहले ये 8-10 दिन उनके साथ दोस्ती करती हैं, और ये दोस्ती करने वाला जो मर्द होता है खुद ही बता देता है कि मेरे घर में कोई नहीं है, आप आ जाओ। फिर उस वक्त इनको जो है वो वारदात करने का मौका मिल जाता है। क्या सारी जिस तरह से इन्होंने ख़वातीन ने बताया, इसी तरह से तमाम मामला वो जो मकतूल था उसने इनको पहले ही बता दिया था कि आप बेधड़क होके आ जाना, मैं ऊपर होता हूँ, मैं शेफ हूँ, जब आएंगे तो मैं कैमरा ऑफ कर दूंगा। घर का बेती लंका ढाए वही साहब हुआ कि उसने इनको खुद बुलाया। अगर वो इनके साथ दोस्ती ना रखता, इनके साथ बातें ना करता, तो वारदात नहीं होनी, जान भी ना गवाता और वारदात भी ना होती। अभी कितनी वारदात जो है वो मौका पर FIR के मुताबिक लिखवाई गई थी, अभी क्या क्या जो है वो रिकवर करना बाकी है? अभी कुछ जेवरात बरामद कर लिए हैं और वो गैर मुल्की करेंसी की है, अभी इंटेरोगेशन जारी है, इंशाल्लाह हो जाएगी। क्या आप समझते हैं कि जो ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनका कोई CRO रिकॉर्ड नहीं होता है, समझें कि ये एक ब्लाइंड मर्डर होता है, जिस तरह से समंदर के अंदर सुई फेंक के उसको तलाश करना है? आपकी जानिब से, CIA की जानिब से भी एक ब्लाइंड मर्डर ये कहा जा रहा था, क्योंकि इनके पास तो वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी कि जिनको गिरफ़्तार किया जा सके, और आपने अपने मुखबिर ख़ास की मदद से तीनों मुलज़मा को जो है वो गिरफ़्तार किया। जी, हमारे SSP साहब और DSP साहब ने इसमें बड़ी हमारी मदद की है, और ख़ुद वो DSP साहब हमारे साथ रहे दिन रात, और उनकी मदद से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये ब्लाइंड मर्डर था जो ट्रेस हो गया। ब्लाइंड मर्डर था जो ट्रेस हो गया। मेरे साथ यहाँ पर नदीम शाह सब इंस्पेक्टर मौजूद थे, जिनका कहना था कि वारदात के दौरान जो है वो हमने पहले देखा कि शायद कि यहाँ पर कोई बड़ा गैंग जो है वो हाथ मार गया और कत्ल जैसी वारदात कर गया। ताहाल जब हम मौका से वहाँ से जब हम निकले मौका दे के, तो उस वक्त हमने अपने मुखबिर ख़ास को जो है वो भगाना शुरू कर दिया। ख़ासकर इसमें DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदल और SSP साहिबा जो है अनूश मसूद के समेत SSP CIA जो है वो लियाकत अली मलिक, और इसके साथ साथ जो है वो DSP CIA कैंट जो है वो उनकी मदद से जो है वो उनकी कोशिशों से, उनकी मेहनत से जो है वो इन 3 मुलज़मा को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। फिर अगर बात की जाए घरों में वारदात की, तो जिस तरह से घरों में वारदात ख़वातीन जो है वो उनका करना मामूल बन चुका है। ये पहले नौकरी का झांसा लेती है। मैं अपने प्रोग्राम में अमूमन ये बात करता हूँ कि जिस तरह से लोग अपने घरों में किसी खातून को या किसी मर्द को, किसी बच्चे को काम पर रखते हैं, तो बाकायदा तौर पर उनका इंदराज जो है वो पहले मुतलका थाना में करवाना चाहिए, ताकि उनको इस चीज़ का खौफ हो। मैं नदीम शाह की जानिब चलूँगा, मुझे याद आ गया, शाह जी, लोगों ने अपने घरों में मुलाजमा रखी हुई हैं, कुछ मुलाजम रखे हुए हैं, उनका थानों में इंदराज नहीं करवाते। आप समझते हैं अगर इनका इंदराज थाना में हो, जिस तरह से IG पंजाब ने एक हुक्म जारी किया कि कोई भी अगर मुलाजम हो, किराएदार हो, तो उसका इंदराज थाना में ज़रूरी है, अगर इनका इंदराज करवाया होता तो शायद ये लोग डर जाते। बिल्कुल, अगर ये इंदराज होता तो ये वारदात न करती। इनका CRO बाकायदा बना होना था। इससे पहले भी ये कहीं ना कहीं पकड़ी गई होंगी, ये लोगों को पैसे देकर या अपने हुस्न के जाल से जो है वो वहाँ से रिहाई पा लेती। ये अभी इनका चेक कर रहे हैं सबका रिकॉर्ड, CRO चेक करवाना बाकी। हाँ जी, CRO बकाया है, इंटेरोगेशन जारी है इनकी, हो सकता है मजीद वारदातें भी हों। क्योंकि इससे पहले भी आपने एक ख़वातीन का गैंग पकड़ा था, उनसे भी लाखों रुपए रिकवरी की थी, वो भी हाउस रॉबरी जैसी वारदातें करती थी। सेम ये वही चीज़ है, लेकिन ये उनसे एक कदम बढ़ के है, वो सिर्फ वारदात करती थी, इन्होंने जो है वो वारदात के दौरान कत्ल भी किया। कत्ल भी कर दिया, ये नई बात है। औरत का इतना दलेर होना, एक इंसान की जान ले लेना, नीयत इनकी वारदात की थी। इन्होंने उसका गला दबाया था, गला दबा के उसे मार दिया। जब आप मौका पे पहुंचे तो वहाँ पे लाश पड़ी थी होंदे मुँह, उसकी लाश पड़ी हुई थी जब ये मौका पर गए हैं। और 3 ख़वातीन को जो है वो जिस तरह से उन्होंने बताया, एक का ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद ज़िला मानावाला से है, और इसी तरह से 2 ख़वातीन जो हैं उनका ताल्लुक भी लाहौर से बताया जाता है। 3 को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। अभी इंटेरोगेशन बाकी है, मज़ीद भी जो है पुलिस इनका CRO रिकॉर्ड हासिल कर रही है। मज़ीद और लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन मैं मौजूद हूँ DSP CIA कैंट के साथ, उनकी जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज की कार्रवाई जो पुलिस ने 24 घंटे में 3 खातून गिरफ़्तार की, जिन्होंने बाकायदा तौर पर वारदात के दौरान मर्डर भी किया था, इस हवाले से क्या अपडेट जो है? इस हवाले से यही है कि इन्होंने जो मुनीर भट्टी साहब के घर पे वारदात की थी, उनके खानसामा रशीद को जो मर्डर किया था उसको हमने ट्रेस किया, और जो लूटा हुआ सामान वो भी बरामद किया।
पुलिस ने कितनी देर में ये कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी? जब आप मौका पर पहुंचे हैं तो वहां पर आपने जाके मौका माहौल सारा देखा तो ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर ख़वातीन वारदात कर गई हैं, क्योंकि जो दौरान वारदात मर्डर जैसे संगीन जराइम होते हैं तो ये तो ज़्यादातर जो है वो बड़े मंजे हुए डाकू करते हैं। हाँ, लेकिन हमने उसमें सीसीटीवी फुटेज और सारी शवाहिद इकट्ठे किए जिससे हमें कोई लीड मिली, फिर उसी पे फिर हमने वर्क किया, फिर आगे मंतकी जिस तरह से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वह बड़ा ज़रूरी है, इसमें भी क्या सेफ सिटी के कैमरों की मदद हासिल थी? सेफ सिटी के कैमरे हमने बिल्कुल चेक किए थे, लेकिन हमें मदद दूसरे कैमरों से ज़्यादा मिली। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ फैसल शरीफ यहाँ पर मौजूद थे जो कि डीएसपी सीआईए कैंट तैनात हैं, जिन्होंने 3 ख़वातीन को गिरफ्तार किया था। बाकायदा ख़वातीन के हवाले से देखा जाए तो ये घरों के अंदर जो है वो जाके डकैती की वारदात करती थी, चोरी की वारदात करती थी, और आज इन्होंने ऐसा इकदाम उठाया कि जो बड़ा ही जो है वो खौफजदा इकदाम था कि घर के नौकर को जो है वो बांध कर उसका गला दबाया और उसको कत्ल कर दिया, और बाकायदा तौर पर लाखों रुपए मालियत के जेवरात जो थे वो भी वहाँ से लेकर फरार हो गई थी। इसके अलावा नकदी थी और दीगर ममालिक की करेंसी जो थी वो भी यहाँ से लेकर फरार हो गई थी। और ये तीनों मुलजमान जिस तरह से हमने आपको टेलीविज़न चैनल पर कोहे नूर न्यूज़ के प्रोग्राम जो है वो रोज़नामचा में दिखाई, इन्होंने अपना अपना हिस्सा भी बांट लिया था। और पुलिस ने जो है वो कैमरों की मदद से, जिस तरह से डीएसपी सीआईए कैंट जो है वो फैसल शरीफ ने बताया कि 3 मुलजमान को जो है वो 24 घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया था। बाकायदा तौर पर अगर देखा जाए तो ख़वातीन भी जो है वो लाहौर में बड़ी तेज़ी से वारदात करती थी, लेकिन इस वारदात के हवाले से पुलिस अफसरान को इस बात का इल्म नहीं था कि जो है वो वारदात के दौरान, क्योंकि इससे पहले बहुत कम देखा जाता है कि ख़वातीन वारदात के दौरान किसी को कत्ल करे, क्योंकि बड़े बड़े जो है वो ख़तरनाक गैंग जो होते हैं वही वारदात के दौरान शहरियों को कत्ल करते थे। लेकिन जब ये मौका पर पहुंचे हैं तो वहाँ पर जो है वो इनको सीसीटीवी फुटेज भी मिली और बाकायदा तौर पर सेफ सिटी के कैमरों ने भी जो है इनकी मदद की थी। जिस तरह से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल बताते हैं कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुखबर ख़ास और जदीद टेक्नोलॉजी का जो है वो बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल, तो उसी को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने 3 ख़वातीन को गिरफ्तार किया और इनके कब्ज़ा से बाकायदा तौर पर जेवरात भी बरामद किए गए हैं, और इसके अलावा जो है वो दीगर ममालिक की करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद की गई है, और इनको बाकायदा तौर पर रिमांड जो है वो इनका हासिल किया कि अंदर जो है वो देखा जाएगा कि इन्होंने इसके अलावा भी कोई वारदात किया या कत्ल जैसी कोई संगीन वारदात की है या नहीं। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।